गुड मॉर्निंग। आप अक्सर पेपर में पढ़ते होंगे, बहुत लंबी लंबी खबरें पढ़ते होंगे कि दुल्हन ने ससुराल जाने से मना किया क्योंकि वहाँ के लोग पुराने ख्यालात के थे और उनके ससुराल में शौचालय अलग से नहीं बनाया गया था क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे घर के अंदर शौचालय बने। तो ऐसे कुछ लोग बहुत पुराने ख्यालात के होते। दुल्हन ने भरी बारात को लौटा दिया और और गई नहीं और शादी टूट गई। सुनते होंगे अक्सर, ये पेपर में बहुत निकलता है, मैंने तो कई बार पढ़ा है। आप शायद कोई ना पढ़ा हो तो अलग बात है, लेकिन अक्सर सुनते हो। अच्छा ठीक है, ये नहीं सुने हो ना, ये तो सुने होगे। ये मूवी देखी हो, शादी में ज़रूर आना, सुन देखी होगी ना। दूल्हा वरमाला लेकर मंडप पे खड़ा था, पता चला दुल्हन ट्रेन पकड़ के निकल गई। देखे थे ना शादी में ज़रूर आना? अच्छा ये नहीं देखे थे। अच्छा एक मूवी और बता रहा हूँ मैं, आप देखे होंगे, बद्री की दुल्हनिया देखे होंगे। दूल्हा वरमाला लेके स्टेज पे खड़ा था, दुल्हन मतलब लड़की भाग गई। ये अक्सर लड़कियां भाग क्यों जाती हैं? अगर आप ये अगर दोनों मूवी ये देखेंगे तो आप उसके पीछे की कहानी समझ रहे होगे, क्यों भाग गई थी। दरअसल भाग क्यों जा रही हैं लड़के, क्यों नहीं भाग जाते, ये बात समझते हैं कि लड़के क्यों नहीं भागते, लड़कियां क्यों भाग जाती हैं। दरअसल बात ये है ना कि लड़के मनमानी करते आए हैं बहुत दिन से, उनका हमेशा चलता है। आपको एक वीडियो हमने बताया था संप्रभुता के बारे में, जब चर्चा किया था तो हमने बताया था कि लड़के कुछ ज़्यादा संप्रभु होते हैं लड़कियों की तुलना में। मतलब लड़के अपने निर्णय ले लेते हैं, लड़कियां बेचारी डरी सहमी सी रहती हैं। बड़े प्राचीन समय से ही बोला गया लड़कियां गाय हैं। मतलब कि मतलब कि उनको समझा दिया गया है कि बेटी तुम केवल सुनने बर्दाश्त करने के लिए ही पैदा हुई हो, ठीक है। जो बोले सुन लिया करो, जो भी कहें सह लिया करो, बोला मत करो। लड़के हैं कि इनका चलता है। ये समाज में ये जो है बड़ा पुराना ये सिस्टम घोल दिया गया, मस्तिष्क में सबकी यही बैठा हुआ है कि लड़कियां बर्दाश्त करने के लिए ही पैदा होती हैं। आप घर में ही अपने चेक कर लो, मम्मी पापा भाई बहन में जो भी होगा, सबसे ज़्यादा बर्दाश्त आपकी मम्मी ही करती होंगी, पापा से ज़्यादा मम्मी बर्दाश्त करती होंगी। खाना अगर कम भी हुआ तो मम्मी बिना खाए सो जाएंगे, लेकिन पापा ज़रूर खाते होंगे। ठीक है। तो ये जो होता है ना, ये सिस्टम ही अपने यहाँ का बन गया है कि बर्दाश्त करने के लिए बन। लेकिन अब क्या होगा, ख्यालात के कुछ लोग मॉडर्न ख्यालात के होते जा रहे हैं। अब वो आधुनिक समाज से कंधे से कंधा मिला के चलना चाहते हैं। लेकिन अगर ऐसे में भी अगर आप उनको दबा के रखोगे, अब जैसे आपने शादी में ज़रूर आना मूवी अगर देखी होगी, एक आईएएस की कहानी है, और या फिर बद्री की दुल्हनिया की मूवी देखी होगी, तब भी आप देखे होगे कि लड़की भाग क्यों जाती है। क्योंकि उसे पता होता है कि उसे अपने मन मुताबिक जीवन जीने का अधिकार आगे नहीं मिलेगा। वो समाज में या फिर उस परिवार में दबी पड़ी रहेगी, उसको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। जब किसी को आप आगे बढ़ने से रोकोगे ना, तो वह उस समाज से विद्रोह कर जाएगा और वहाँ से भाग जाएगा। अब आपको लग रहा है इतना लंबा लेक्चर मैं क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि मैं जो बताने चल रहा हूँ ना, अगर ये ना बताता तो आप समझ नहीं पाते कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। अब बताऊंगा ना, अब आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए शुरू कर लें। अच्छा, शुरू करने से पहले थोड़ा सा बता दें, पिछले वीडियो में क्वेश्चन पूछा था आपसे, याद है आपको? एक लिखा था ये और एक लिखा था ये, याद है आपको? याद होगा। मैंने पूछा था कि सही कौन सा है। हालांकि दो लोगों ने आंसर दिया था, बाकी और लोग तो क्या बोले, बॉर्नवीटा भी नहीं पीते लग रहा है। आंसर ही नहीं पता रहता उनको। पता है, लिखने में पता नहीं कितनी मेहनत लगती है। चलो बता देता हूँ। दरअसल जिन लोगों ने जो भी आंसर दिया था सब सही था, ये भी सही है और ये भी सही है, मतलब दोनों सही है। कैसे सही है ये समझिएगा। अब आपको लग रहा होगा कि लिखें क्या, अगर दोनों सही हैं तो लिखा किसे जाए, ये लिखा जाए कि ये लिखा जाए। तो इसको उच्चारण के आधार पर बताऊंगा तो आप समझ पाओगे। जैसे आप इसको लिखोगे तो आप लिखोगे न प्लस ए मतलब एड़ी वाला ए। तो कैसे पढ़ोगे, न ए, क्या पढ़ोगे, न ए, न ए। ठीक है। और इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे, न प्लस ये, यहाँ पे एक मात्रा ये, और क्या पढ़ोगे, नए। तो आप पढ़ते क्या हो, न ए पढ़ते हो कि नए पढ़ते हो, न ए कि न ए। मतलब ये इसमें थोड़ा गहराई ज़्यादा दबाव है, इस पर, इस पे वाले पे दबाव है। और आप अक्सर पढ़ते भी दबाव देकर नए कि नए, ऐसा नहीं पढ़ते ना। आप इसको कम पढ़ते हो, आप इसी को ज़्यादा पढ़ते हो। जिसको ज़्यादा पढ़ते हो उसी को लिखो ना मेरे भाई, गलत नहीं है, दोनों दोनों सही है। लेकिन जिसको आप पढ़ते ज़्यादा हो उसी को लिखो। बात क्लियर है? चलो अब आज के टॉपिक पे आते हैं। आज हम आप भगने भगाने के बारे में बता रहे हैं। देखिए भागिएगा मत कभी किसी को छोड़कर, बहुत तकलीफ़ होती है। कोई लड़का वरमाला लेके खड़ा रहो और कोई भाग जाए ना, तो बर्दाश्त नहीं होता है। ठीक है, चलिए वो तो मूवियों में दिखा दिया गया, अलग है। चलो आज हम समझते हैं हम पढ़ने क्या चल रहे हैं। चलिए शुरू कर लेते हैं। भारत से नागरिकता छोड़ने वाली एक रिपोर्ट जारी की गई कि भारत से कितने लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। अब क्यों भाग रहे हैं समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो आप ना, कहानी को, मूवी से समझ में आ रहा है ना। जब आपको अपने मन मुताबिक
पर्यावरण या फिर रहने का स्थान या फिर माहौल नहीं मिलेगा कि आप आगे बढ़ सको, वैज्ञानिक ढंग से सोच सको, अपने बच्चों को, अपने समाज को आगे ले जा सको, ऐसा माहौल नहीं मिलेगा तो आप सिंपल सी बातें छोड़ के भाग जाओगे। आप मूवी अगर वो देखे होगे, अगर आप किसी समाज में रह रहे हो, जैसे जिस घर में आप रह रहे हो, अगर आपके मुताबिक वहाँ माहौल नहीं तो आप उस घर को छोड़ दोगे। सिंपल सी बात है। आप जैसा रहना चाहते हो, आप आगे बढ़ना चाहते हो, अगर कोई समाज आपको रोक रहा है तो आप उस समाज से आगे निकल आओगे। लोग जंगल से निकल कर शहरों में क्यों भागते हैं? क्योंकि जंगल में वो माहौल, वो आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा जो शहरों में मिल जाएगा। इसलिए लोग शहरों की तरफ भागते हैं कि वहाँ पर लोग आगे बढ़ने का वहाँ पूरा मौका मिलेगा। बात क्लियर है ना? तो भारत से लोग, बहुत सारे लोग नागरिकता छोड़ रहे हैं। क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि भारत में वो माहौल नहीं मिल नहीं पा रहा है। भारत में लोग, जब से देख रहे हो आप, कोरोना महामारी के दौरान इतने लोग मरे क्योंकि अस्पताल और डॉक्टर की कमी थी। लेकिन उसके बाद भी हमारे देश में सबसे ज़्यादा फोकस अस्पताल बनाने से ज़्यादा मंदिर बनाने पे किया जा रहा है। आप सोचो, भगवान ने सबको बना दिया, सबको पैदा कर दिया। अब आपका काम है कि आप अपने लोगों की रक्षा करो। आप सक्षम हो गए हो। आपको आज मंदिर से ज़्यादा, मस्जिद से ज़्यादा, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, सब इनसे भी ज़्यादा आपको ज़रूरत है हॉस्पिटल की। आप इन पे फोकस करिए, ठीक है? लेकिन अपने यहाँ आप देखो ना, कितना धर्म के नाम पर, आप देखो दिल्ली दंगा हुआ था, 5-6 हज़ार लोग मरे, 2,500 हज़ार लोग मरे केवल धर्म के नाम पर। ऐसे धर्म के नाम पे कट मर रहे हैं लोग। लोग आगे बढ़ने की बजाय धर्म के नाम पर एक दूसरे की हत्या कर रहे हैं। तो ऐसे में लोग भाग रहे हैं यहाँ से, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि लोग यहाँ धर्म के नाम पर आपस में लड़ रहे हैं, आगे बढ़ने के बारे में सोच नहीं रहे हैं। यही माहौल में हम रहे तो हमारे परिवार के भी बच्चों का यही सब होगा। एक बार आप ये मत सोचिए कि आप किस धर्म से हो। आप ये सोचिए कि कोई किसी समाज से क्यों भागता है। क्योंकि अगर उसे अपने रहने के मुताबिक अगर चीज़ें नहीं मिलेंगी तो भाग जाएगा। जो मैं बता रहा हूँ उसको समझिए आप, तब आपको लगेगा कि हाँ, कोई समाज। आप ही इलाहाबाद, दिल्ली जाकर तैयारी क्यों करते हो? क्योंकि आपको आपके घर पे, आपके गांव में वो माहौल नहीं मिल पाएगा, इसलिए आप वहाँ जाते हो, भाग जाते हो यहाँ से, रूम लेकर वहाँ खर्चा करके रहते हो। ऐसे ही जब किसी को किसी जगह, किसी देश में वो माहौल नहीं मिलता तो लोग अपना देश छोड़ने लगते हैं। तो हम देखेंगे एक रिपोर्ट, कितने कितने लोगों ने देश छोड़ा है। देखिए, 2019 में 1,44,017 लोगों ने भारत को छोड़ के दूसरे देश की नागरिकता ले ली। इतने लोग 2019 में भारत की नागरिकता त्याग दिए, छोड़ दिए, यहाँ से भाग गए। और अगर आपको जरा सा भी याद होगा तो 2019 में एनआरसी का मुद्दा बड़ा ज़बरदस्त था, जो धर्म के नाम पर, कास्ट के नाम पर नागरिकता देने और लेने की बात हो रही थी, उसी समय हो रही थी। अगर जरा सा भी आपको अगर याद हो करंट, तो कितने लोगों ने भारत छोड़ा? 1,44,017 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी। और अगर बात करें 2020 की, तो 85,256 लोगों ने भी भारत की नागरिकता फिर से छोड़ दी। उधर कितना था 2019 में? 1,44,000, मतलब लगभग 1.5 लाख लोगों ने 2019 में छोड़ा था। 85,256 मतलब लगभग 1 लाख लोगों ने 2020 में भारत की नागरिकता छोड़ दी। और अगर बात करें 2021 की, कितने लोगों ने छोड़ा था, तो 1,63,370 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी। लगभग 1.5 लाख से भी ज़्यादा 21 में छोड़ के गए, और 85,000 के आसपास 20 में छोड़ के गए, और लगभग 1.5 लाख मतलब 1,44,000 के आसपास 19 में भारत को छोड़ कर गए। इतनी बड़ी संख्या में लोग भारत को छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि उन्हें वो माहौल नहीं मिल पा रहा है जिस माहौल में वो रहना चाहते हैं, अपने बच्चों को, अपने समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं। भारत में वो नहीं मिल पा रहा है। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो हमारी फेलियर है कि हम वो माहौल नहीं दे पा रहे हैं। अगर आपके घर में कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो वो आपकी फेलियर है कि आपने अपने बच्चों को उस माहौल में, वो माहौल नहीं दिया है कि वो घर में बैठकर पढ़ सकें। इसलिए वो बाहर घूम रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, दिन भर इधर उधर टाइम पास कर रहे हैं। ये आपकी जिम्मेदारी कि आप घर में वो माहौल दो कि बच्चा पढ़ सके। वैसे ही सरकार की जिम्मेदारी है कि वो अपने देश में वो माहौल दे कि लोग तरक्की कर सकें, आगे बढ़ सके, समाज को, देश को आगे ले जा सके। अगर सरकार इसमें फेल होती है तो लोग देश छोड़ के भाग जाएंगे, जैसे कि मैंने आपको रिपोर्ट दिखाया। अब दूसरी बात, अगर नागरिकता छोड़ रहे हैं, थोड़ा सा हमें ये पता होना चाहिए कि संविधान में नागरिकता का वर्णन कहाँ किया गया है। अगर संविधान में नागरिकता का प्रावधान की बात करेंगे तो ये मिलेगा आपको संविधान के भाग 2 में मिलेगा। अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में नागरिकता मिलेगी, ठीक है? अनुच्छेद से 5 से 11 के बीच में हम पिछला एक वीडियो बनाए थे नागरिकता पे, आप देख लीजिएगा। अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में नागरिकता मिलेगी। और ये नागरिकता के लिए कानून कौन बनाएगी? संसद बनाएगी।
नागरिकता संबंधित समस्त कानून संसद बनाती है, ध्यान रख। और संसद कानून बनाती है और कितने आधार पर नागरिकता भारत में दी जाती है? 5 आधार हैं। आपको पिछले वीडियो में सब बताया गया था, कैसे छीनी जा सकती है, कैसे ली जा सकती है, किस किस आधार पर प्रदान की जाती है, क्या कंडीशन है, समस्त चीज़ें बताई गई। तो यहाँ नहीं बताएंगे, बस इतना जानते रहिएगा कि नागरिकता संबंधित कानून संसद बनाती है और नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 और भाग 2 में है। ठीक है। और अगर चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें, खुश